उनको काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हुआ है और तो मैं बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं लग पाया कि मैं जो है इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँ कि आज ज़ाहिद का टेस्ट भी है। उनका बुखार बिल्कुल दफ़ा दूर हो जाए बुखार और वो बिल्कुल एक्टिव होते हैं जैसे वो हमेशा होते हैं। मेरे बाबा जानी तंदुरुस्त कर दे आमीन आमीन सुम्मा आमीन से नमाज पढ़ के इसने अपने बाबा के लिए दुआ की। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं एक्चुअली पिछले 4-5 दिन से बिल्कुल भी कोई वीडियो नहीं बना पाई, आप लोगों के साथ में कुछ भी शेयर नहीं कर पाई। मैं थोड़ी सी अपसेट थी, मेरे हस्बैंड को टेम्परेचर हो गया है और उनको काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हुआ है और तो मैं बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं लग पाया कि मैं जो है इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँ। सबसे पहले आप लोग दुआ करें कि ज़ाहिद बिल्कुल ठीक हो जाए, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए कि आज ज़ाहिद का टेस्ट भी है एक, तो वो आप लोग प्लीज़ बहुत ज़्यादा दुआ करिएगा कि उनके टेस्ट की रिपोर्ट बिल्कुल सेहतमंद आए, सेहत तंदुरुस्त आए। कल परसों से मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोगों के साथ में एटलीस्ट वीडियो बना के शेयर करूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि आजकल मैं क्या कर रही हूँ और सबसे बढ़ के आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हों, क्योंकि अगर आप लोगों को पता लगा है कि मैं आजकल थोड़ी सी अपसेट हूँ तो आप लोगों की दुआ मेरे साथ हो, क्योंकि आप लोगों की दुआ मेरे साथ होगी तो फिर अल्लाह ताला मुझे स्ट्रॉन्ग भी करेंगे, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत ताकत भी देंगे कि मैं अपने हस्बैंड की भी अच्छे से लुक आफ्टर करके उनको जल्दी से सही कर दूँ और अपने बच्चों को भी साथ साथ देखूँ, क्योंकि दुआ में बहुत ताकत होती है। और आप सब लोग मेरी फैमिली हैं, मैं आप सब लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। आप सब लोग जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, आप सब लोग मेरी फैमिली हैं। तो आप सब लोग प्लीज़, मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सब लोग दुआ करें कि मेरे हस्बैंड की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए, उनका बुखार बिल्कुल दफ़ा दूर हो जाए बुखार और वो बिल्कुल एक्टिव होते हैं जैसे वो हमेशा होते हैं। ये देखें, कल रात तो स्पेशली हम में से कोई भी नहीं सोया, मेरी सिस्टर भी सारी रात जागती रही हैं और ये देखिए मेरी आँखें आप मैं सारी रात बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ। और क्योंकि वो फिर बच्चे अपने रूम में थे तो वो मैं साथ साथ बच्चों को भी देख रही थी। ज़ाहिद थोड़ा क्यूरियस होते हैं तो उन्हें टेम्परेचर था तो वो फिर जो है वो बच्चों के साथ रूम में नहीं सोए, तो मैं उनके पास एक्चुअली थी। मैंने कहा कि मैं उनको डेफ़िनेटली अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, तो वो मैं कभी उनके पास आ रही थी, साथ साथ बच्चों को देख रही थी कि बच्चे तो नहीं उठ गए। जब मैं उनकी किस तरह से लुक आफ्टर कर रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ में ये भी शेयर करूँगी आज मेरी रूटीन क्या रहेगी। मैं किस तरह से साथ बच्चों को भी देख रही हूँ, साथ हस्बैंड को भी देख रही हूँ, तो साथ घर को भी देख रही हूँ। मैं जिस हद तक होगा आज वीडियो बना के आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। तो जो मेरी आजकल की रूटीन है वो क्या है वो मैं आप लोगों को आज बताऊँगी। तो जी आप लोग प्लीज़ दुआ करिएगा कि सब कुछ सही हो। अब मैं अपनी छोटी बेबीज़ को जो है वो ब्रेकफ़ास्ट करवाने जा रही हूँ, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे सो के उठ चुके हैं और मैंने फिर सोचा मैं इन्हें जल्दी से ब्रेकफ़ास्ट करवा दूं, क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड ने सो के उठ जाना है। तो मुझे बस ये था कि उनके उठने से पहले मैं बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट करवा के फ्री हो जाऊं, ताकि फिर सारी टेंशन मेरी उनकी तरफ रहे। और उनका ब्रेकफ़ास्ट फिर मैंने बनाया जल्दी से। उनको ब्रेकफ़ास्ट करवाने के बाद मुझे फ़िक्र थी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का आज टेस्ट भी है, तो मुझे वो भी बहुत ज़्यादा फ़िक्र पड़ी हुई थी। फिर मैंने जल्दी से उनको ब्रेकफ़ास्ट करवाया और मैंने बेबीज़ को बात करवा दिया, ताकि जो है वो बेबीज़ के कामों से मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इनके बाबा की तबीयत नहीं ठीक, तो इस वजह से बच्चे भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हुए हैं, उनको भी फ़ील हो रहा है। तो और ऐसा होता भी है, आप लोग यकीन करें कि जब घर में पेरेंट्स, कोई मामा बाबा या कुछ भी कोई भी बड़ा घर का बीमार होता है तो बच्चे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोट करते हैं, बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो शायद इसी वजह से मेरे बच्चे भी जो है वो फ़ील कर रहे थे शायद कि उनके बाबा जो हैं वो उनके पास नहीं आ रहे हैं, या फिर बाबा से जो है वो उनको थोड़ा सा फासले पे रखा हुआ है। इसी वजह से बेबीज़ भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हुए थे। मुझे जो है वो सबसे ज़्यादा फ़िक्र ये थी कि मैं उनका खाना वगैरह सब कुछ टाइम पे मैनेज करूँ। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मैं चूँकि 3-4 दिन से बिल्कुल भी नहीं सो पाई थी और मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी, लेकिन मुझे मेरी प्रेफरेंस जो होती है वो हमेशा घर और बच्चे पहले और बाकी मेरी नींद और मेरी हेल्थ जो है वो बाद में होती है, क्योंकि मुझे फ़िक्र थी मेरे हस्बैंड की कि मैं उनका अच्छे से लुक आफ्टर कर पाऊँ।
तो बच्चों को जो है वो बात करवाने के बाद मुझे जल्दी जल्दी से मेरे हस्बैंड के लिए यखनी चढ़ानी थी। मैं आजकल यखनी बहुत ज़्यादा दे रही हूँ, छोटे गोश्त की यखनी मैं उनको दे रही हूँ, या फिर जो देसी मुर्गी होती है उसकी यखनी मैं उनको बना के देती हूँ। बुखार हो या कोई भी बीमारी होती है तो उसमें इम्यूनिटी जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो आपकी इम्यूनिटी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, आप में उतनी ही ज़्यादा पावर होगी कि आप बुखार से या किसी भी चीज़ से लड़ सकें। तो आपको अपनी डाइट का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए इन दिनों में, जब भी आपको बुखार हो या कुछ भी हो। तो वैसे तो अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती सलामती दें, आमीन सुमे आमीन, लेकिन फिर भी ये है कि अपनी डाइट को लेके वो कभी भी आपको इग्नोर नहीं होना चाहिए। सो मैं अपने हस्बैंड की डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही थी। मैं उनको यखनी जो है वो बहुत ज़्यादा दे रही हूँ इन दिनों में। तो यखनी के अलावा मैं उनको जो है वो कीमा भून के दे रही हूँ कुछ इस तरह से कि जिससे जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के साथ वो महसूस करें। और जो इसके अलावा मैं उन्हें फ्रूट बहुत ज़्यादा दे रही हूँ। बेबी से जो है वो फ्री होने के बाद इनको, क्योंकि इरिटेट भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर मैंने जल्दी से जो है वो यखनी चढ़ा दी। तो यखनी बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं कुकर में नहीं बनाती हूँ, मैं मतलब उसको वैसे चूल्हे पे बनाती हूँ ताकि वो अच्छे से गोश्त का जो है वो असर पानी में शामिल हो जाए। तो फिर यखनी का जो है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है और पता नहीं मेरा गला कैसे ख़राब हो गया, शायद मैं आजकल अपने आप पे तवज्जो नहीं दे पा रही थी इस वजह से। तो गला मेरा अपना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है पता नहीं कैसी आवाज़ आएगी। उनको फ्रूट्स दिए मैंने फिर, तो फ्रूट्स उनके लिए काट रही थी मैं, तो वो बिल्कुल मुझे ना कर रहे थे। ज़ाहिद मुझे खाने पीने के मामले में बिल्कुल इसी तरह से तंग करते हैं जिस तरह से छोटे ट्विंस मुझे तंग करते हैं। तो बल्कि वो मुझे इतना तंग नहीं करते जितना मेरे हस्बैंड मुझे खाने के मामले में तंग करते हैं, क्योंकि जब ये बीमार हो जाएँ तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है इनको एक मेडिसिन देना, क्योंकि उनको मेडिसिन की भी आदत नहीं है। वो ये भी कहते हैं नहीं मैंने मेडिसिन भी नहीं खानी। उनको खिलाना और एक छोटे बच्चे को खिलाना मेरे लिए बिल्कुल एक बराबर होता है। तो मुझे फिर जब कभी मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो, वैसे तो अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती सलामती रखें, लेकिन ये चीज़ें भी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। तो जब मेरे हस्बैंड की तबीयत अगर कभी ख़राब हो जाए तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ़ यही चीज़ होती है कि मुझे ऐसे लगता है कि घर में एक और बच्चा जो है ना वो आ गया है और मुझे उसको भी ट्रीट करना है। बच्चों को मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी आजकल, क्योंकि मेरी जो है वो मेन तवज्जो मेरे हस्बैंड की तरफ है। तो बस अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्त सलामती रखें। आप लोग दुआ करें और उनका टेस्ट भी दुआ करिएगा कि इंशाल्लाह मैं अच्छी रिपोर्ट आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। इरहा आ चुकी थी पास में उतनी देर में, तो जी इरहा ने अपने बाबा के लिए दुआ की। अल्लाह ताला जी मेरे बाबा जानी को जल्दी से सेहत तंदुरुस्त सेहत तंदुरुस्त कर दें, आमीन सुम्मा आमीन। कीमा मैंने बनने के लिए चढ़ा दिया था। बच्चे उतनी देर नमाज़ पढ़ रहे थे। बेटा ये इब्राहिम जो है ये माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ के इसने अपने बाबा के लिए दुआ की। इरहा भी साथ, इरहा चूँकि बहुत छोटी है तो वो फिर वही करती है, हर चीज़ में अपने भाई को ही फॉलो करती है, अपने भैया का ही, जो इसके भैया ने काम करना होता है ये इसने भी वही काम करना होता है। तो माशाल्लाह से इरहा को भी आदत है मेरे साथ, जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो इरहा भी मेरे साथ आके खड़ी हो जाती है। असाहिद दिन में जो है वो नोबलाइज भी दिन में 3 दफ़ा कर रहे हैं। बेबीज़ के सोने का टाइम हो गया और बेबीज़ भी सो गई हैं। अब यहीं पे हम अपना वीलॉग एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।